हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? आई होप सभी अच्छे से होंगे, डेली क्लासेस ले रहे होंगे और उनको एंजॉय कर रहे होंगे। साथ ही साथ नोट्स बना रहे होंगे और मैथमेटिक्स के अंदर जो क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व कर रहे होंगे और वीडियोस को अपने दोस्तों के साथ, रिलेटिव्स के साथ शेयर भी कर रहे होंगे। ओके स्टूडेंट्स, अब देखिए बेटा, आज तक हमने जो है फर्स्ट एक्सरसाइज को रीड कर लिया है, सेकेंड रीड कर ली है। अब हम थर्ड एक्सरसाइज पढ़ रहे हैं। कल हमने थर्ड एक्सरसाइज का जो बेसिक फॉर्मूलेज वगैरह थे, कुछ बेसिक नॉलेज थी, उसको पढ़ा था और उसके एग्जाम्पल्स किए थे। आज हम 3.1 के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। समझ गए स्टूडेंट्स? चलिए बेटा, क्वेश्चन फर्स्ट देखते हैं क्या कहता है। क्वेश्चन फर्स्ट देखिए, रीड करते हैं बेटा। क्या है? मेड लीनियर इक्वेशन पेयर एंड सॉल्व बाय ग्राफिकल मेथड। मतलब क्या करना है कि किसी जो वन लीनियर पेयर इक्वेशन बनाना है, मतलब रैखिक समीकरण युग्म बनाना है और सॉल्व बाय ग्राफिकल मेथड, और उसको ग्राफ विधि से, ग्राफ मेथड से, ग्राफीय विधि जो होती है उससे हमें सॉल्व करना है। समझ गए स्टूडेंट्स? चलिए बेटा, क्वेश्चन नंबर देखिए। क्लास 10th 10 स्टूडेंट्स टेक पार्ट ए मैथ्स क्विज। मतलब क्लास 10th के 10 स्टूडेंट्स ने मैथ्स के एक क्विज कंपटीशन में पार्ट लिया। मतलब मैथमेटिक्स की एक कंपटीशन था, प्रतियोगिता थी, उसके अंदर पार्ट लिया। इफ यदि नंबर ऑफ गर्ल्स, यदि गर्ल्स की संख्या आर 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज, यदि नंबर ऑफ गर्ल्स जो है नंबर ऑफ बॉयज से कितनी ज़्यादा है? 4 ज़्यादा है। देन फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स। देन क्या करना है बेटा? नंबर ऑफ बॉयज, बॉयज की संख्या, एंड नंबर ऑफ गर्ल्स, लड़कियों की संख्या में फाइंड आउट करनी है। तो इसमें हम निकाल लेते हैं बेटा। देखो, मान लेते हैं सपोज लेट द नंबर ऑफ बॉयज इज x। लड़कों की संख्या कितनी है बेटा? माना कि लड़कों की संख्या x है। देन नंबर ऑफ गर्ल्स जो हैं और लड़कियां जो हैं वो मान लेते हैं y। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग जो क्वेश्चन बोल रहा है उसके अकॉर्डिंग हम सॉल्व करते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, देखिए बेटा, 10 स्टूडेंट्स, क्लास के अंदर टोटल स्टूडेंट बॉयज एंड गर्ल्स मिला के कितने बेटा? 10 है। तो x प्लस वाई मिला करके टोटल कितने स्टूडेंट्स हैं? 10 स्टूडेंट्स। तो ये हो गई हमारी इक्वेशन 1। ओके, सेकेंड इक्वेशन देखो कैसे बनेगी बेटा। इफ नंबर ऑफ गर्ल्स, यदि गर्ल्स की जो नंबर है आर 4 मोर देन नंबर ऑफ बॉयज, मतलब लड़कियों की संख्या जो है लड़कों से 4 ज़्यादा है। मतलब जो बॉयज़, गर्ल्स कितनी है? y है, और बॉयज़ कितने हैं? x। इससे कितनी ज़्यादा है बेटा? 4 ज़्यादा है। तो ये इक्वेशन हमारी बन जाएगी इक्वेशन सेकंड। समझ गए? अंडरस्टैंड? ओके, अब इन इक्वेशंस को हमें सॉल्व करना है ग्राफिकल मेथड से, और ग्राफिकल मेथड जो होता है उसका यूज़ करके इनका हमें आंसर निकालने हैं कि नंबर ऑफ बॉयज़ एंड नंबर ऑफ गर्ल्स क्या आएगा। ओके, चलिए देखिए, इधर सॉल्व करते हैं बेटा। इक्वेशन 1 को लेते हैं पहले, बाय इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 क्या है? x प्लस वाई इक्वल 10 दिया हुआ है। इसमें एक बार, जैसे लास्ट क्वेश्चन किया था, एक बार x की वैल्यू 0 पुट करेंगे और एक बार पुट करेंगे y की वैल्यू 0। अंडरस्टैंड? समझ गए? चलिए देखिए स्टूडेंट्स, x की वैल्यू 0 पुट करोगे तो कितना आ जाएगा? प्लस वाई इक्वल आ जाएगा 10। मतलब इधर जो है y की वैल्यू आ गई बेटा 10। ओके, समझ गए? नेक्स्ट इधर देखो, y की वैल्यू जैसे 0 पुट करोगे तो कितना आ जाएगा? y की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो x प्लस 0 इक्वल 10 आ जाएगा। तो x की वैल्यू इधर से कितनी आ जाएगी? 10 आ जाएगी। अंडरस्टैंड? समझ गए? चलिए आगे देखिए, इसकी एक टेबल बना लेते हैं बेटा। टेबल बनाओगे साइड में इस तरह से, x वाली वैल्यू और y वाली वैल्यू की 2 टेबल बनानी है। ये x हो गया और ये y हो गया। जब मैंने x की वैल्यू 0 रखी थी तो y कितना आया? 10। जो y 0 रखा था, x कितना आया था? 10। समझ गए? चलिए नेक्स्ट देखिए बेटा, सेकंड इक्वेशन को लेते हैं। बाय इक्वेशन सेकंड। ओके, क्या है इक्वेशन सेकंड? y इक्वल एक्स प्लस 4 गिवन है। एक बार x की वैल्यू 0 पुट कर देते हैं, एक बार x की वैल्यू, सॉरी, y की वैल्यू 0 पुट कर देते हैं। अंडरस्टैंड? समझ गए स्टूडेंट्स? चलिए देखिए बेटा, x की वैल्यू 0 पुट किया तो कितना आ गया? y इक्वल 0 प्लस 4 हो गया है। मतलब y की वैल्यू कितने आ गया? इधर से 4 आ गया है। ओके, समझ गए? नेक्स्ट देखिए, इधर यदि y की वैल्यू 0 पुट करोगे, 0 इक्वल एक्स प्लस 4 हो जाएगा। ओके, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? माइनस का 4। अंडरस्टैंड? समझ गए? चलिए टेबल बनाइए। इधर टेबल बनाओगे
तो इस तरह से x और y लेना है। जब x की वैल्यू 0 पुट की तो 4 आया, y की वैल्यू 0 पुट की तो माइनस का 4 आया। अंडरस्टैंड। अब इसको हमें क्या करना है बेटा, ग्राफ के अंदर रिप्रेजेंट करना है। यहाँ तक समझ में आ गया सभी के? तो देखिए अब इसको ग्राफ के अंदर रिप्रेजेंट करेंगे। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ है x प्लस वाई इक्वल 10, इधर y इक्वल एक्स प्लस 4 है। ये टेबल से हमने बना ली थी। अब इस ग्राफ में हमें करना है रिप्रेजेंट। देखिए बेटा, x की वैल्यू 0 तो 0 इधर आ जाएगा। उसके अलावा y की वैल्यू कितनी 10, तो हम चले गए यहाँ पर, तो ये पॉइंट हो गया 0,10 हमारा। सिमिलर x की वैल्यू 10 है, x की वैल्यू 10 है, इधर पहुँच गए। उधर जो है y की वैल्यू 0, तो हम यहीं पर रुक जाएंगे। तो 10 की वैल्यू 10,0 पॉइंट आ जाएगा। ठीक है, समझ गए? अब इन दोनों पॉइंट्स को आपस में मैच कर देंगे और कौन सा इक्वेशन है ये हम लिख देंगे। कौन सा है? x प्लस वाई इक्वल 10 इक्वेशन ये दिया हुआ है। अंडरस्टैंड। चलिए स्टूडेंट देखिए, यहाँ y इक्वल क्या है, x प्लस 4 है। इसका वैल्यू कितना है, ये जो है हमारा y इक्वल एक्स प्लस 4 हो गया। ओके, देखिए ये है -4,0 इधर हो गया, 0,4 इधर हो गया। समझ गए? अब नंबर ऑफ बॉयज एंड नंबर ऑफ गर्ल्स कैसे निकालेंगे, उसको निकालने के लिए स्टूडेंट क्या करेंगे, ये जो लाइन से दोनों जहाँ पर कट करेंगी उसको हम ग्राफ के x एक्सिस और y एक्सिस से मैच करेंगे। जहाँ पर टच हो जाएगा वही उसका वैल्यू हो जाएगा। तो हमने x किसको माना था, नंबर ऑफ बॉयज माना था, और नंबर ऑफ गर्ल्स क्या माना था, y माना था। तो इधर देखिए इसको हमने मैच किया पॉइंट को, तो यहाँ कितने पे आके मिला, इधर 3 पे आके मिला। मतलब नंबर ऑफ बॉयज कितने हैं, 3 हैं, और नंबर ऑफ गर्ल्स कितने हैं, 7 हैं। अंडरस्टैंड। इस तरह से हम इस क्वेश्चन को पूरी तरह से सॉल्व कर लेंगे। सिमिलर एक क्वेश्चन और दिया हुआ, उसको भी कंप्लीट करते हैं। देखिए स्टूडेंट, सेकंड क्वेश्चन क्या है, 5 पेंसिल्स एंड 7 पेन प्राइस इज 50 रुपीज़। 5 पेंसिल और 7 पेन की प्राइस है 50 रुपये। वैन, जबकि 7 पेंसिल और 5 पेन की प्राइस जो है वो कितनी है, 46 रुपीज़। कितनी है बेटा, 46 रुपीज़ प्राइस दी हुई है, गिवन है। ओके स्टूडेंट, देन फाइंड नंबर ऑफ पेन एंड पेंसिल। तो पेन और पेंसिल का नंबर हमें फाइंड आउट करना है। ओके चलिए देखिए, नहीं सॉरी नंबर नहीं बेटा, क्या है, प्राइस निकालना है। हमें निकालना है फाइंड द नंबर ऑफ प्राइस पेन एंड पेंसिल, मतलब पेन और पेंसिल का प्राइस हमें फाइंड आउट करना है। ओके अंडरस्टैंड। चलो अब एक बार के लिए मान लेते हैं हम, लेट द प्राइस ऑफ पेंसिल इज x रुपीज़। मतलब पेंसिल की प्राइस जो है वो कितनी, x रुपीज़ मान लिया। सेकेंड, द प्राइस ऑफ पेन इज y रुपी। पेन की प्राइस हमने मान ली y रुपीज़। तो इधर बोला है 5 पेंसिल और 7 पेन, तो 5 पेंसिल प्लस 7 पेन की प्राइस कितनी है, 150। ये इक्वेशन हो गई हमारी फर्स्ट। ओके अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स। सेकंड देखिए बेटा, 7x प्लस 5y, मतलब 7 पेंसिल्स और 5 पेन की प्राइस होगी 46। ये हो गई इक्वेशन हमारी सेकंड। ओके अंडरस्टैंड। अब देखो एक बार क्या करेंगे, y की वैल्यू 0 पुट करेंगे, एक बार x की वैल्यू 0। तो सिमिलर ऐसे करोगे, पुट x की वैल्यू 0। ओके, तो 5 मल्टीप्लाई 0 प्लस 7y इक्वल 50 हो गया है। ओके, इधर 7y इक्वल 50, तो इधर डिवाइड करोगे 7 को, 50 से 7 को, तो 7.1 समथिंग आएगा। ओके नेक्स्ट देखिए, यदि y की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो 5x प्लस 7 मल्टीप्लाई 0 इक्वल 50। 5x इक्वल कितना आ जाएगा, 50 आ जाएगा। मतलब x की वैल्यू कितनी है, यहाँ से 10 आई, यहाँ से इसको अलग कर देते हैं। समझ गए? अब इसका टेबल बना लेते बेटा। x की वैल्यू जब 0 रखी थी तो 50/7 आया था, और 10 की जब x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 0 रखी थी तो x की वैल्यू 10 आ गई थी। ओके, सिमिलर इसको देखिए, सिमिलर इसको सॉल्व करेंगे तो इसमें कितना आ जाएगा, वही आ जाएगा जो सिमिलर उसकी तरह सेम टू सेम इधर आ जाएगा। देखिए पुट x की वैल्यू 0, 7x प्लस 5y इक्वल 46 हो गया। ओके, 7y इधर से डिवाइड करोगे तो 9.2 आ जाएगा। सिमिलर इधर y की वैल्यू 0 पुट करेंगे 6.5 समथिंग आ जाएगा। ओके, इन दोनों की हमने अलग अलग टेबल बना ली। अब इसको ग्राफ में करना है रिप्रेजेंट। ओके बेटा, तो देखिए x की वैल्यू 0, x की वैल्यू 0 यहाँ हो गई, y की वैल्यू कितनी 50/7। 50/7 का मतलब होता है 7.1। तो हम 7.1 के ऊपर गए, यहाँ पर 7.1 हो गया हमारा। ओके, तो ये पॉइंट हो गया हमारा कौन सा, 0,50/7 हो गया। ओके नेक्स्ट देखिए 10,0, तो 10 इधर है और 0, तो 10,0 ये पॉइंट हो गया हमारा। ओके नेक्स्ट देखिए 0,46/5 जिसको 9.2, तो 9.2 इधर पहुंच गए हम। कितना है ये, इसको देखिए एक बार कितना है, 0,46/5 गिवन है। ओके नेक्स्ट है कि 46/7 और 0, तो 46/7 कितना समथिंग 6.5 आया, तो इधर आ गया। ये है 46/7, 0। ओके
अब देखिए इनको ये दोनों लाइंस जहाँ पर कटेंगे या एक दूसरे को काटते हैं वहाँ पर हमें हमारा सॉल्यूशन मिल जाता है, मतलब नंबर ऑफ पेंसिल की प्राइस मिल जाएगी और पेन की प्राइस मिल जाएगी। ओके, तो इसको ग्राफ को जैसे हमने यहाँ क्रॉस को मैच किया तो इधर टच हुआ कहाँ पर 3 के ऊपर और इधर टच हुआ किसके ऊपर बेटा, इधर टच हुआ हमारा 5 के ऊपर। ओके, अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स। तो देखिए तो x वाला क्या माना था हमने, पेंसिल की प्राइस, तो पेंसिल की प्राइस है 3 रुपीज़ और पेन की प्राइस है कितनी 5 रुपीज़। ओके, इधर लिख देते हैं, एक बार इधर लिख देते हैं बेटे। देखिए पेन प्राइस कितनी है 5 रुपीज़, एक पेन कितने रुपए का है 5 रुपीज़ का, और पेंसिल की प्राइस कितनी है स्टूडेंट्स 3 रुपीज़। ओके, तो इस तरह से ग्राफिकल मेथड का यूज करके हम किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं और उसका आंसर निकाल सकते हैं। ओके, ठीक है। देखिए स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फाइंड रेशियो A1/A2 B1/B2 C1/C2 एंड कंपेयर दीज इक्वेशंस एंड गिव लाइंस प्रॉपर्टी। और लाइंस की प्रॉपर्टी बतानी है। हमने 3 प्रकार की प्रॉपर्टी पढ़ी थी बेटा, एक तो कॉन्सिडेंट लाइन, कॉन्स्ट्रक्टिंग लाइन, या फिर एक पढ़ी थी हमने पैरेलल लाइंस। इसके बारे में चेक करना है। चलिए देखिए 5x - 4y + 8 = 0, 7x + 6y - 9 = 0, ये गिवन है। अब चेक कर लेते हैं, इधर देखिए 5/7 हो गया, इधर चेक कर लेते हैं इक्वल है या नहीं है। ओके, 5/7 - 4/6 और 8/9 ये तीनों ही क्या है, इक्वल नहीं है। तो इस कंडीशन में क्या होती है, कंस्ट्रक्टिंग लाइन होती है। इस कंडीशन में होती है कंस्ट्रक्टिंग लाइन, जिनको हम प्रतिच्छेदी रेखाएं कहते हैं, मतलब एक दूसरे को काटती हुई रेखाएं मिलती हैं, प्रतिच्छेदी रेखाएं कहते हैं। ओके, नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट 9x + 3y + 12 = 0, 18x + 6y + 24 = 0। ओके, देखिए इसका रेशो निकालते हैं तो 9/18, 3/6 और 12/24, तो 1/2 = 1/2 = 1/2, तीनों इक्वल आ रहे हैं। इस कंडीशन में बेटा जो लाइन्स होती हैं वो कौन सी होती हैं, कॉन्सिडेंट लाइन होती है, जिन्हें हम संपाती रेखाएं कहते हैं। संपाती रेखाएं क्या होती है, ऐसी लाइंस जो एक दूसरे के ऊपर कंटिन्यू इस तरह से कंटिन्यू आती जाए, वो कौन सी होती है, संपाती रेखाएं होती हैं, या फिर कॉन्सिडेंट लाइंस होती हैं। पॉइंट लाइन के ऊपर लाइन मिलता जाए तो होती हैं कॉन्सिडेंट लाइंस। सिमिलर देखो थर्ड वाले में करते हैं 6x - 3y + 10 = 0, 2x - y + 9 = 0। इसके रेशो निकाल लेते हैं 6/2, 3/-3/-1, 10/9, और ये माइनस और माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया इधर। सिमिलर इधर देखो 3/1 आया, 3/1 आया और 10/9, मतलब एक इक्वल है और एक इक्वल नहीं है स्टूडेंट। तो इस कंडीशन में क्या होते हैं, पैरेलल लाइंस होती हैं। कैसी लाइंस होती है स्टूडेंट्स, पैरेलल लाइंस, जिनको हम समांतर रेखाएं भी कहते हैं। ओके, पैरेलल लाइंस या फिर समांतर रेखाएं। तो इस तरह से ये सेकंड क्वेश्चन में हमें बताना था कि लाइंस की किस तरह की प्रॉपर्टी होगी। तो इसमें कंस्ट्रक्टिंग लाइन हो गई, इसमें कॉन्सिडेंट लाइन हो गई और इसमें पैरेलल लाइंस हो गई। अंडरस्टैंड, समझ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फाइंड रेशियोज A1 A2 B1 B2 और C1 C2 एंड कंपेयर दीज इक्वेशंस। इनको कंपेयर करना एंड गिव्स सॉल्यूशन टाइप, और उनके सॉल्यूशंस का टाइप बताना, मतलब इनके हल किस तरह के प्राप्त हमें होंगे वो हमें फाइंड आउट करना है। देखिए 3x + 2y = 5 है, 2x - 3y = 7 है। इसको रेशियोज की फॉर्म में लिखा 3/2 = 2/- 3 = 5/7। ये तीनों ही क्या है, इक्वल नहीं है। तो इस कंडीशन में कैसी लाइन्स होती है, कंस्ट्रक्टिंग लाइन होती हैं। और कंस्ट्रक्टिंग लाइन का क्या होता है बेटा, केवल एक सॉल्यूशन प्राप्त होता है। कौन सी लाइन है ये, कंस्ट्रक्टिंग लाइन है। कौन सी लाइन है स्टूडेंट्स, कंस्ट्रक्टिंग है। और इस कंडीशन में सॉल्यूशन कैसे रहते हैं, यूनिक सॉल्यूशन, केवल हमें एक ही सॉल्यूशन फाइंड आउट होता है। कैसे सॉल्यूशन बेटा, यूनिक सॉल्यूशन। ओके, अंडरस्टैंड। नेक्स्ट देखिए 2x - 3y = 8 है, 4x - 6y = 9 है। सॉल्व किया है इसको ग्राफिकल जो रेशियोज की फॉर्म है 2/4 - 3/6 8/9, तो ये माइनस माइनस हो गया प्लस, 1/2 = 1/2 और ये इक्वल नहीं है, मतलब एक इक्वल है एक इक्वल नहीं है। तो इस कंडीशन में कैसी लाइन्स होती है, पैरेलल होती है। ठीक है, और पैरेलल लाइन्स में क्या होता है, पैरेलल लाइन्स में जो है, एक बार के लिए इसको बेटा मिस्टेक से हो गया, इसको करते हैं, कैसी होती हैं, पैरेलल लाइंस होती हैं। और पैरेलल लाइंस का नो सॉल्यूशन होता है, कोई भी सॉल्यूशन नहीं होता है। पैरेलल लाइंस में कोई भी सॉल्यूशन नहीं होता है। अंडरस्टैंड। नेक्स्ट देखिए बेटा
3/2x प्लस 5/3y इक्वल 7, 9x प्लस 10y इक्वल अपॉन 6। इसको हमने एलसीएम लिया, सॉल्व किया, ये आया 7/1 सॉल्व करोगे तो 9x प्लस 10y इक्वल 42 आया। और सेकंड इक्वेशन ये दिया हुआ है। ओके, ये फर्स्ट है और ये हो गया हमारा सेकंड। रेशियोज निकालोगे 9/9, 10/-10, 42/14, तो ये आएगा 1 -1 और ये भी तीनों क्या है, इक्वल नहीं है। तो इस कंडीशन में भी कैसी लाइन्स होंगी बेटा, इस कंडीशन में भी लाइन्स होंगी कंस्ट्रक्टिंग। और कंस्ट्रक्टिंग लाइन्स का कितने सॉल्यूशन होते हैं, कंस्ट्रक्टिंग लाइन्स का ओनली वन सॉल्यूशन या यूनिक सॉल्यूशन जिसे हम कहते हैं। कैसे सॉल्यूशन होंगे, यूनिक या वन सॉल्यूशन उसको कहेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट वाले में क्या लिखोगे, देयर आर कंस्ट्रक्टिंग लाइन एंड सॉल्यूशंस आर यूनिक। सॉल्यूशन कैसे हैं, यूनिक हैं। सिमिलर इधर देखोगे, लाइंस कैसी हैं, पैरेलल हैं और पैरेलल लाइंस में कोई भी सॉल्यूशन नहीं होता है। सिमिलर इधर देखोगे, इसमें तीनों इक्वल नहीं है, मतलब कंस्ट्रक्टिंग लाइन है और इस कंडीशन में केवल एक ही सॉल्यूशन होता है जिसको हम यूनिक सॉल्यूशन कहते हैं। ओके, अंडरस्टैंड, समझ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन को बेटा हम जो है नेक्स्ट डे करेंगे, आज के लिए इतना ही है। ओके, तो स्टूडेंट्स आज हमने 3.1 के क्वेश्चन नंबर 3 तक कंप्लीट कर लिया है और बाकी के जो क्वेश्चंस बचे हुए हैं उनको हम नेक्स्ट डे कंप्लीट करेंगे। ओके, समझ गए। इस तरह से हम धीरे धीरे अपना जो सिलेबस है उसको धीरे धीरे कंप्लीट करते हुए जाएंगे। अब आप पूरी तरह से वीडियो को देखोगे, पढ़ोगे, समझोगे और सारे क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करोगे, सॉल्व करोगे और वीडियोज़ को अपने दोस्तों के साथ शेयर करोगे। थैंक यू, कल मिलते हैं, बाय।